आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक सभागार भवन है जो ये मछली शहर लोकसभा और जिला अध्यक्ष हमारे समक्ष मौजूद हैं। प्रहलाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और आज हम इनसे सवाल करेंगे। अभी क्षेत्रीय मंत्री जी ने अपने सवालों के प्रत्युत्तर में बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। आज इनसे भी हमारा एक सवाल रहेगा कि वाकई में फिर से वही उसी टॉपिक पर मैं पूछ रहा हूं कि जो देश में स्थितियां बनाई जा रही हैं, जैसे कि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है किसानों की बड़ी चिंता होती होगी आपको। आप खुद एक किसान फैमिली से आते हैं और जिस तबके से आप आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी में। सर, मैं एक ही सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि प्रति उत्तर में आपसे क्या मैं कहूं कि जो वहां पर भीड़ जुटाई गई है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है किसानों की, 1 होते 2 होते 100 200 400 500 1000 2000 4000 होते, लेकिन 5 से 6 लाख की भीड़ कुछ अपने आप में कहती है। ये क्या 6 लाख लोग 5 लाख लोग ब्रोकर हो सकते हैं? एकदम ब्रोकर हैं ये लोग। उनको वो सब पैसे पे वहाँ हैं। सीधा सीधा आरोप है हमारा राकेश टिकैत पे। और ये सब जितने लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं सब पैसा भी इकट्ठा हुए हैं। कोई किसान वहाँ नहीं गया है। हमारे उत्तर प्रदेश का किसान और हमारी जो कारकाड़ी है 31 की, सारे किसान है उसमें। किसी से आप पूछ सकते हैं कि किसान कहीं नहीं परेशान है। किसान को सम्मान निधि जो एक वर्ष में 6000 रुपया दी जा रही है, अगर 1 इंची ज़मीन है उसको भी 6000 रुपया मिल रहा है। खतियोनी में नाम उसका है, यह नहीं देखा जा रहा है कि उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है कि 5 एकड़ ज़मीन है। एक घर में लगभग 48 से किसी घर में 60 हज़ार रुपया आ रहा है, जबकि हकीकत है। आपको भी जानकारी होगी इसकी, अभी पता करिएगा। सर, ये तो योजना की बात होगी। मैंने जो पूछा था कि यहाँ पर भ्रांतियाँ और भ्रम फैलाने का जो एक आपके द्वारा बताया जा रहा है कि षड्यंत्र है, लोगों को बहकावे में लिया जा रहा है ताकि हमारी जो नीतियाँ हैं जनहित की वो लोगों तक न पहुँचने पाएँ, लोग उसका लाभ पाने के बावजूद उनकी बातों में आ जाएं। इस पर कैसे निजात पाएंगे आप? किसानों के लिए तो निकल पड़े हैं, किसान मोर्चा बनाकर, खुद जिलाध्यक्ष भी हैं, लेकिन क्या लगता है कि 70% किसान जो इस देश का है वो आपकी बातें मानेगा? एकदम 100% मानेगा। 70% हमारे देश में किसान है और जितनी जनसंख्या हमारी है सब लोग किसानों पे आधारित हैं। और सारे किसान ये समझ रहे हैं कि यह मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे धान और गेहूं की खरीद हो, तिलहन दलहन की खरीद हो, कोई भी ऐसा काम किसानों के अनहित में नहीं है सरकार का। और मोदी जी का 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने घोषणा किया था कि किसानों की आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। और हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी है तो उसी समय किसानों की आय दुगनी हो गई। हम 800 रुपया 900 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से धान बेचते थे। हम भी किसान हैं। 2014 में 24 मई 2014 को जो सरकार बनी उसके बाद नवंबर दिसंबर में धान की खरीद हुई। उसी समय धान और मार्च अप्रैल में गेहूं का मूल्य डबल हो गया। आपने अपने संबोधन में बताया था। जी, अपने संबोधन में हमने बताया, फिर दोबारा आपसे कह रहे हैं। सपा गवर्नमेंट में बता दें 2012 से लेकर 2017 तक प्रदेश में सपा गवर्नमेंट थी। सारी जितनी मिलें थी हमारे उत्तर प्रदेश की सब ब्लैक लिस्टेड थी। आपको भी जानकारी होगी इसकी। और सरकार बनते ही सब जितनी मिलें थी सब प्रभावित ढंग से काम कर रही हैं। तो 2022 की तैयारियों पर जोर डालते हुए अगर प्रकाशित किया जाए तो ये सब कुछ जो जन जन में जाने की बात, सभाओं की बात और गोष्ठी सब मीटिंग्स और ये जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये कुल मिलाकर किसानों को एक भ्रांति जाल से निकालने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला 2022 का है। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए एक एक कतरा लहू का बहाने को हम तैयार हैं।